हिंदू धर्म में रामायण का बहुत महत्व है। रामायण के हर एक खंड में हिंदू धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण से ही हमें ये पता लगता है कि सतयुग में हमारे भगवान कैसे थे और वो किस तरह से रहते थे। रामायण भगवान श्री राम और उनके राज्य पर लिखी गई है और इसे वाल्मीकि जी ने लिखा है। रामायण के एक सुंदर वृतांत को आपने जरूर सुना होगा, जिसमें बताया जाता है कि भगवान श्री राम के सामने अपनी पवित्रता को सिद्ध करते हुए माता सीता पृथ्वी में समा गई थी। अब ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन ये वृतांत कैसे हुआ था और भगवान श्री राम को क्रोध क्यों आया था, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, रामायण के एक सुंदर उत्तरखंड के अनुसार प्रभु श्री राम के दरबार में लव और कुश सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत भगवान श्री राम को सुनाते हैं। उन बच्चों की बात सुनकर भगवान श्री राम सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, यदि सीता का चरित्र पवित्र है तो वो आपकी अनुमति ले यहाँ आकर सभी के सामने इस बात को सिद्ध करके मेरा कलंक दूर कर सकती है और उसके बाद मैं उसका स्वागत करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम के ये वचन सुनकर वाल्मीकि जी माता सीता को दरबार में लेकर उपस्थित हुए। माता सीता की हीन दशा देखकर सभा में मौजूद सभी लोगों का हृदय दुख से भर गया और आंसू बहने लगे। अब जैसा कि आपको भी पता होगा कि रावण से लंका विजय के बाद सीता माता पर तरह तरह के सवाल उठाए गए थे, उन पर लांछन लगाया गया था और इसीलिए वो जंगल में रहने लगी थी। उनके जंगल के पास ही वाल्मीकि जी की कुटिया थी और जंगल में ही सीता माता ने लव और कुश अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया था। वाल्मीकि जी इस बात के साक्षी थे, इसीलिए वे भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती हैं, लव और कुश आपके ही पुत्र हैं। अगर मेरे ये बोल असत्य हैं, तो मेरी आज तक की सारी तपस्या निष्फल हो जाए और मेरी इस साक्षी के बाद भी सीता स्वयं आपको अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देगी। इसके बाद श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जनसभा को लक्ष्य करते हुए कहते हैं कि मुझे महर्षि वाल्मीकि जी की बातों पर पूरा विश्वास है, लेकिन अगर सीता स्वयं अपनी पवित्रता का सबूत देती हैं, तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी। श्री राम के इस तरह के विचार सुनकर सीता माता हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके बोलती है कि मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अलावा किसी दूसरे पुरुष के बारे में विचार भी किया हो, तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे दे। सीता के शपथ लेते ही पृथ्वी फटी और उसमें से एक सिंहासन निकला और साथ ही पृथ्वी की देवी दिव्य रूप में प्रकट हुई। माता पृथ्वी ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर सीता का स्वागत किया और उन्हें प्रेम से सिंहासन पर बैठा लिया और फिर देखते ही देखते सीता सहित ये सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया और सभा में मौजूद सभी दर्शक ये देखकर हक्के बक्के रह गए। इस पूरी घटना से राम को बहुत दुख हुआ और उनके आंसू बहने लगे। वो दुखी होकर बोले कि मैं जानता था कि सीता पवित्र है। हे माँ वसुंधरा, मुझे ये भी पता था कि राजा जनक ने हल जोतते हुए आपसे ही सीता को पाया था, परंतु आपसे अब मेरी विनती है कि मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में संभाल लो। प्रभु श्री राम को इस तरह का विलाप करते हुए देखकर ब्राह्मण और देवताओं ने उन्हें अलग अलग प्रकार से सांत्वना देकर समझाया। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सीता के धरती में समाने के बाद भगवान श्री राम का क्या हुआ। दरअसल इसके बाद एक दिन की बात है कि काल एक तपस्वी बनकर भगवान श्री राम के राज दरबार में आया। उसने द्वारपालों से कहा कि जाओ अपने प्रभु से जाकर कहो कि महर्षि बलि का दूत उनसे मिलना चाहता है। संदेश पाकर श्री राम ने उन्हें तुरंत ही बुला लिया। उसने भगवान से आग्रह किया कि मैं मुनि वेशधारी काल हूँ और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात केवल हम दोनों के बीच में ही रहेगी और वचन दीजिए कि अगर कोई तीसरा इस बात के दौरान यहाँ पर आएगा तो आप उसका वध कर देंगे। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण से कहा कि जाओ द्वारपाल को यहाँ से भेज दो और यहाँ किसी तीसरे को आने की अनुमति नहीं देना। लक्ष्मण अपने भैया की आज्ञा पाकर वहाँ से चले जाते हैं। तब फिर काल ने कहा,
हे प्रभु, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। मुझे यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भेजा है। आपने पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई है और अब आपके स्वर्ग लौटने का समय आ चुका है। हाँ, लेकिन प्रभु, अगर आप अभी भी यहीं पर रहना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। काल के वचन सुनकर श्री राम ने कहा कि पृथ्वी लोक पर मेरे कार्य सिद्ध हो गए हैं, मैं शीघ्र ही अपने लोक में लौटूंगा। परंतु जब भगवान श्री राम काल से वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय द्वार पर महर्षि दुर्वासा उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने आकर लक्ष्मण से कहा कि मुझे राघव से बहुत जरूरी काम है और अगर मैंने उनसे मिलने में थोड़ा भी विलंब किया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसीलिए तुम उन्हें मेरे आने की तत्काल सूचना दो। अब क्योंकि राम तो उस समय पर व्यस्त थे, इसीलिए लक्ष्मण ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी काम होगा मैं पूरा करूंगा और यदि आपको उन्हीं से मिलना है तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु ये सुनते ही दुर्वासा का मुख क्रोध से लाल हो गया और वो बोले कि तुम अभी जाकर राघव को मेरे आने की सूचना दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को इसी क्षण भस्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण इन दोनों बातों के बीच में फंस चुके थे। उन्होंने सोचा कि चाहे मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मैं रघुकुल का विनाश तो नहीं होने दे सकता। और फिर ये सोचकर उन्होंने श्री राम के पास जाकर दुर्वासा ऋषि के आने की खबर दी। राम काल को विदा करके महर्षि दुर्वासा के पास पहुँचे। उन्होंने देखकर राम जी से कहा, हे रघुनंदन, मैंने दीर्घ काल तक आपका उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है और इसीलिए मैं आपके यहाँ भोजन करने आया हूँ। कृपया करके मेरे इस प्रण का मान रखें। तो श्री राम ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और उनकी प्रतिज्ञा को पूरा किया। लेकिन फिर वो काल को दिए गए वचन को याद करके दुखी होने लगे, क्योंकि जब भगवान श्री राम काल से वार्तालाप कर रहे थे तभी लक्ष्मण को वहां पर जाना पड़ा था और अब प्रतिज्ञा के अनुसार श्री राम को उनका वध करना था। लक्ष्मण राम को देखकर बोले, भैया, ये तो काल की गति है, आप दुखी ना हो और निश्चित होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। फिर प्रभु श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू के तट पर आए। जल का आगमन कर हाथ जोड़ प्राणवायु को रोक कर उन्होंने अपने प्राण का विसर्जन कर दिया। इसके बाद श्री राम भी जल समाधि लेने के लिए तैयार हुए और उन्होंने भरत को अपना राज्य सौंपना चाहा, लेकिन भरत ने इसके लिए इनकार कर दिया और कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा भैया। यहाँ पर सभी प्रजाजन भी कहने लगे कि हम सब भी आपके साथ में ही जाएंगे। अब थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका राज्याभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण करवाया गया और फिर प्रभु राम ने उनको अपनी अपनी राजधानियों को जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद एक दूत को भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया गया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग और लवकुश के अभिषेक की सारी बातें बताई। अब इस वृतांतों को सुनकर तो शत्रुघ्न भी बहुत दुखी हो गए और फिर उन्होंने भी अपने पुत्रों में राज्य बांट दिया और खुद भगवान श्री राम के पास अयोध्या लौट आए। अयोध्या पहुंचकर अपने बड़े भाई से बोले कि भैया, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब ये सब सुनकर वहाँ उपस्थित सुग्रीव, विभीषण वो सब भी प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रभु श्री राम ने यहाँ पर विभीषण को रोक दिया, क्योंकि दोस्तों विभीषण को यहाँ पर कलयुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया गया था। फिर अगले दिन प्रातः काल होने पर श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से धर्म यज्ञ किया और पीताम्बर धारण कर हाथ में कुश लिया और राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। और फिर इस तरह भगवान श्री राम के समेत उनके जन समुदाय और तीनों भाइयों ने जल समाधि ग्रहण करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। दोस्तों, राम के जीवन की ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।